एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। प्रीलिम्स का पेपर और जनरल स्टडीज़ 1 का सिलेबस मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ 2 के सिलेबस के बारे में, जिसको मैंने सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर दिया है। जनरल स्टडीज़ 2 में हमारा आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे जनरल स्टडीज़ 2 में। तो अब हम इसके सिलेबस को समझते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में हमारा आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिक अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। फिर हमारा फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इशूज़ एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure, devolution of powers and financials up to local levels and challenges therein. फिर आता है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्यूशल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़, Parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, power and privilege and issues arising out of this, structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity, salient features of the Representation of Peoples Act, appointment to various constitutional posts, powers, function and responsibilities of various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. So that's it for Indian polity. अब बात करें हम गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस में हमारा आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, success, limitation and potential, citizens charters, transparency and accountability and institutional and other measures. Role of civil service in a democracy. अब बात करें हम सोशल जस्टिस के सिलेबस के बारे में, तो सोशल जस्टिस में हमारा आ जाता है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन, issues relating to development and management of social sector, services relating to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger. सो दैट्स इट। अब बात करें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस के बारे में, तो उसमें आ जाता है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबर्स रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड इफेक्टिव इंडियाज़ interests, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora, important international institution, agencies and fora, their structure, mandate. So that's it। international relation के बारे में हमारा बस इतना ही था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी आवाज़ से समझ ना आया हो सिलेबस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जाके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, और UPSC का सिलेबस तो इतना ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसमें कोई कोताही नहीं करनी है आपने, मेरा डिस्क्रिप्शन खोलना है आपको और सारी चीज़ें को नोट डाउन, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप खुद से अपने कॉपी पेन पे लिख लो, लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको अपने स्टडी टेबल पे रखना है। और कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे कि अगर आप पॉलिटी पढ़ो तो आप पॉलिटी का सिलेबस एक बार देख लो कि हाँ ये सब मुझे पढ़ना है, तो जब आप पढ़ोगे बुक से तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है और यही मुझे यहाँ पे, तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। और UPSC का सिलेबस खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, आपको हर वर्ड पे काम करना है। तो जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, तो ये एक अलग सा टॉपिक हो गया, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो इसके बारे में आपको फुल फ्लेज नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो वो सबको आपसे अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। जनरल स्टडीज़ 3 का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप अपडेटेड रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी लोग आपकी जान पहचान में है जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।